गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 18 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर, साथ में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किन टीमों ने जीता है। ठीक है, तो ये जीता है रेलवे और महाराष्ट्र ने। ठीक है, रेलवे पुरुष जो है वो रेलवे में जीते हैं, पुरुष। ठीक, और महिला महाराष्ट्र जीती है। ठीक है, खो खो का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? आयोजक आयोजक है आपका, कौन है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स में खो खो शामिल कब किया गया? देखो, खेलो इंडिया गेम्स में खो खो 2020 में शामिल हुआ। ठीक है, कब हुआ? 2020 में शामिल हुआ। ठीक है, खो खो में खिलाड़ी कितने होते थे? ये होते हैं 12 खिलाड़ी। कितने? 12 खिलाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? ठीक है, तो ये रखी है गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गांधीनगर आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, BSL-4 लैब का उपयोग जो है, इस लैब का उपयोग अत्यंत घातक वायरस के अध्ययन में होता है। क्या होता है? अत्यंत घातक वायरस के अध्ययन में। ठीक है, अध्ययन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग। ठीक है, यह लैब जैव आतंकवाद व महामारी नियंत्रण में अहम रोल अपना अदा करती है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय की। ठीक है, और भारत की पहली BSL-4 लैब केंद्र सरकार के अंतर्गत, ठीक है, वो जो इसकी पहली है वो कहाँ रखी गई है? गांधीनगर गुजरात में रखी गई है। ठीक है, बायो सेफ्टी BSL का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है बायो सेफ्टी लेवल। क्या होता है? बायो सेफ्टी लेवल। ठीक है, बायो सेफ्टी लेवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये राज्य वित्त पोषित थी। ठीक है, जो केंद्र वित्त पोषित है मतलब केंद्र सरकार की है। एक चीज में और ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार की पहली, तो ये है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि राज्य की अभी बनी है तो केंद्र का पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टार लगाइए इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किस साइकिलिंग प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, किस साइकिलिंग प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यह नियुक्त किया गया है बजाज पुणे ग्रांड टूर के। ठीक, क्या नियुक्त किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर? कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, यह भारत की जो प्रमुख इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? फिटनेस और साइकिलिंग संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक, बजाज ऑटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बजाज ऑटो का जो मुख्यालय है वो है आपका पुणे में। बजाज ऑटो का मुख्यालय, ठीक है, कहाँ है आपका? पुणे में। ठीक है,
और साइकिलिंग की जो निकाय है वो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। क्या है? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको आयोजन करवाता है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको शॉर्ट में CFI बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक, तो ये जीता है मुबस्सिना मोहम्मद ने। किसने? मुबस्सिना मोहम्मद ने, ठीक है। कहाँ की हैं? लक्षद्वीप की हैं। कहाँ की हैं? लक्षद्वीप की हैं, ठीक है। लंबी कूद जो है किस श्रेणी में आता है? तो लंबी कूद आपका जो है ये आता है ट्रैक एंड फील्ड श्रेणी में, ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड श्रेणी से है, ठीक। इसका संचालन कौन करता है? तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज करता है। कौन करता है इसका संचालन? संचालन जो है वो करता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जिसको अगर हम लोग शॉर्ट में कहें तो AFI, नहीं सॉरी, AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक। और भारत में जो एथलेटिक्स का राष्ट्रीय निकाय है वो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को हाल ही में किस देश की संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटाया गया है? ठीक, तो ये हटाया गया है सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से नेता विपक्ष के पद से हटाया गया है, ठीक। प्रीतम सिंह वर्कर्स पार्टी ऑफ सिंगापुर के नेता थे। किसके, किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये है इनकी जो पार्टी है इनकी वर्कर्स पार्टी ऑफ सिंगापुर, वर्कर्स पार्टी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर संसद का क्या नाम है? सिंगापुर की संसद का क्या नाम है? इसकी संसद का नाम जो है आपका वो है पार्लियामेंट ऑफ सिंगापुर। क्या है? पार्लियामेंट ऑफ सिंगापुर, ठीक है। संसद का नाम ये हो गया। संसद का कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल 5 वर्ष है सिंगापुर का भी, ठीक है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है आपकी सिंगापुर डॉलर। क्या है? सिंगापुर डॉलर। और शासन प्रणाली कैसी? संसदीय गणराज्य है, ठीक है। संसद है, संसदीय प्रणाली यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिंडा दे पहरेदार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है पंजाब ने। किसने की है? पंजाब ने। नशा तस्करी को रोकने और गांव की सुरक्षा बढ़ाने की उद्देश्य है इसका। क्या है उद्देश्य? उद्देश्य जो इसका है वो है नशा तस्करी रोकने तथा गांवों की सुरक्षा, इसका उद्देश्य है, ठीक है। पंजाब की सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल कौन है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक। और जो केंद्र सरकार का नशा विरोधी अभियान है, ठीक, उसका नाम है आपका केंद्र का नशा विरोधी अभियान नशे की बात यहाँ आई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वह है नशा मुक्त भारत अभियान। क्या नाम है? नशा मुक्त नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक है, भारत अभियान। हम्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सकीय आपात स्थिति के कारण नासा ने किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले पृथ्वी पर वापस बुलाया है? ठीक,
तो ये बुलाया है क्रू 11 के, किसको? क्रू 11 के जो भी अंतरिक्ष यात्री रहे उनको समय से पहले बुला लिया गया है, ठीक। आईएसएस से जुड़ा हुआ ये मिशन था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ठीक। इसमें क्या हुआ है कि चिकित्सीय आपात स्थिति के कारण यहाँ के इसमें जो अंतरिक्ष यात्री गए थे उनको वापस बुला लिया गया है मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, ठीक। और आईएसएस का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक। इसी से जुड़ा ये मिशन था, ठीक। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना जो हुई थी, नासा की स्थापना वो आपकी हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? असोला भट्टी, तो ये है आपका असोला भट्टी, दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। इसमें एक चीज देखिए, ये अरावली रेंज का हिस्सा है, क्या है? अरावली रेंज का हिस्सा है, ठीक है। और ये दिल्ली का इकलौता, दिल्ली का इकलौता वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक। इकलौता है वहां का, ठीक है। अब इसमें बात आती है अरावली रेंज जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इससे संबंधित जो राज्य हैं वो गुजरात हैं, राजस्थान है, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। 4 राज्यों में ये फैली हुई है, ठीक। दिल्ली का इकलौता जो आपका दिल्ली का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है वो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है WEF द्वारा, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है वो आपका है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में, ठीक। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, एआई और साइबर रिस्क शामिल है, ठीक। कौन कौन से? जलवायु परिवर्तन, एआई और साइबर रिस्क शामिल है, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। कौन बने हैं? वार्ष्णेय, ठीक, आर्यन वार्ष्णेय। फाइड जो है शतरंज, फाइड जो है शतरंज की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, कौन? फाइड, ठीक। शतरंज की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? कौन संस्था है? फाइड, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका है लॉजेन, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक। भारत के पहले कौन थे? 92 ये हैं, तो पहले कौन थे? पहले थे विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। और शतरंज के जो कुल खाने होते हैं कितने होते हैं शतरंज में? कुल खाने जो होते हैं बिसात में, ठीक है, वो होते हैं 64। कितने होते हैं? 64। क्वेश्चन आया हुआ है 64 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में आग की वजह से चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है?
तो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यूनेस्को विश्व धरोहर है। कौन सा है? यूनेस्को विश्व धरोहर है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कौन? नंदा देवी। ठीक, नंदा देवी क्या है? भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? राजधानी है आपकी देहरादून। ठीक है। नंदा देवी पर्वत, जो पर्वत श्रृंखला है वो किससे संबंधित है? नंदा देवी आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है, हिमालय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिसीज से तो ये बनने जा रहा है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ठीक है। क्रॉनिक किडनी डिसीज से जो संबंधित अंग है वो है आपकी किडनी, जिसको हम कहते हैं क्या? गुर्दा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में करुणा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? करुणा अभियान की बात की गई है तो करुणा अभियान जो है वो गुजरात द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या है? मानवीय मूल्यों और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा। ठीक है, क्या है? करुणा अभियान का उद्देश्य जो है आपका वो है मानवीय मूल्यों, मानवीय मूल्यों और सामाजिक संवेदनशीलता, संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है। गुजरात सरकार द्वारा संचालित है। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी जो है वो है आपकी गांधीनगर। ठीक। गुजरात का राज्य पशु क्या है? राज्य पशु की बात करें तो ये आपका है एशियाई शेर। एशियाई शेर है। ठीक है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला तो आपका है कच्छ। कौन है? कच्छ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जांसकन नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली का सहायक नदी है? जांसकन नदी तो ये सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है, सिंधु नदी प्रणाली की। ठीक है। कहाँ बहती है? ये लद्दाख क्षेत्र में बहती है। कहाँ बहती है? लद्दाख क्षेत्र में बहती है। ठीक है। सिंधु नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो सिंधु नदी की बात करें तो ये आपकी तिब्बत, भारत, भारत के बाद पाकिस्तान। ठीक है। 3 देशों में बहती है सिंधु नदी। सिंधु जल संधि हुई थी, कब हुई थी? सिंधु जल संधि हुई थी, वो हुई थी 1960 में। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक। उद्गम स्थल कहाँ है इसका? सिंधु नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल जो है वो है आपका मानसरोवर झील, जो कि आपकी तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में है। ठीक है। सिंधु जल संधि किस किस देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान। ठीक है। बात आती है लद्दाख क्षेत्र में बहती है तो लद्दाख क्षेत्र, जास्कर नदी जो लद्दाख क्षेत्र में बहती है, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 2019 में बना था। कब बना था? 2019 में बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईएमडी के 191वें स्थापना दिवस पर 200 एडब्ल्यूएस किन 4 शहरों में स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक। तो ये की है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में। कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में।
ठीक है। अब देखो आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? आईएमडी की स्थापना आपकी जो हुई थी वो हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। ठीक। आईएमडी जो है आपका वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहां से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। अटलांटिक और भूमध्य सागर। ठीक है। जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में। कहाँ? यूरोप और अफ्रीका। ठीक। अफ्रीका महाद्वीप के बीच में है। ठीक है। जल डमरू मध्य होता क्या? देखो दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला जो सकरा जलमार्ग होता है उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक। जो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला जो सकरा जलमार्ग होता है उससे कहते हैं जल डमरू मध्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक। तो ये पाया जाता है टायलिन। कौन सा? टायलिन। ठीक। जिसको हम एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज। ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट को पाचन शुरू करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू करता है। ठीक है। करता है। और ये मुंह में ही पाचन की शुरुआत कर देता है। कहाँ पे? मुंह में पाचन की शुरुआत करता है। ठीक है। प्रोटीन पाचक का प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो गंगई कोंड चोल जो है ये राजेंद्र चोल प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र चोल प्रथम ने उपाधि धारण की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस। तो ये जाना जाता है जेनॉन को। किसको जाना जाता है? जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस जाना जाता है। ठीक। इसका उपयोग कहाँ पे होता है जेनॉन का? तो ये होता है एनेस्थीसिया में। कहाँ पे? एनेस्थीसिया में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंडल पीक किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है। किसकी? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऊंचाई लगभग इसकी कितनी है? सैंडल पीक की ऊंचाई है लगभग 732 मीटर। ठीक। और ये नॉर्थ अंडमान में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान आइसलैंड में। ठीक है। आज की करंट अफेयर हमारी यही कंप्लीट होती है। 5 क्वेश्चन हमने साथ में स्टैटिक के भी कर लिए हैं। ठीक है। पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। अपने दोस्तों को भी बताइए। देखो व्यूज आते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक। तो आप लोग जितना हो उतना सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।